अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज के हमारे क्वेश्चन हैं, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ द फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट इन इंडिया। इंडिया की जो सबसे पहली बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट है वो कौन सा है। हमारा फर्स्ट ऑप्शन है अंबारागुड़ा हिल्स, सेकंड ऑप्शन है अमीनपुर लेक, थर्ड ऑप्शन है दियालोंग विलेज और फोर्थ ऑप्शन है नारो हिल्स। और हमारा सेकंड क्वेश्चन जो है वो है इन विच कंट्री द फेस्टिवल ऑफ सेंट फर्मिन, या इसको सेंट फर्मिन भी कहते हैं, इज़ सेलिब्रेटेड। और हमारे जो ऑप्शंस हैं वो हैं पैराग्वे, टर्की, युगांडा एंड स्पेन। और इनके आंसर्स हम डिस्कस करेंगे वीडियो के एंड में। आज डेट है 23 नवंबर 2022। हमारा जो फर्स्ट आर्टिकल है वो है कि सुप्रीम कोर्ट कॉल्स आउट सेंटर ओवर शॉर्ट टेन्योर्स ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर। अब इस टॉपिक में हम जो करंट इश्यू चल रहा है इसको डिस्कस करेंगे, जिस वजह से ये न्यूज़ में है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे इलेक्शन कमीशन का फंक्शन क्या है, और जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं और जो बाकी इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं उनका जो टर्म है, जो टेन्योर है, ठीक है, टू होल्ड दैट पर्टिकुलर ऑफिस, वो कितना होता है। तो जो सुप्रीम कोर्ट है उनका जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है जिसको लीड कर रहे थे जस्टिस जोसेफ, ठीक है। जो जस्टिस जोसेफ ने कहा है, ठीक है, कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है ये सिर्फ एक लिप सर्विस पे कर रही है चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सर्विस को, मतलब उनके टेन्योर के लिए, ठीक है। अब अगर देखा जाए तो पिछले कुछ सालों से, स्पेशली फ्रॉम सिंस 2004, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं वो अपना टर्म जो है वो पूरा नहीं कर पा रहे हैं। इसकी वजह क्या है, उससे पहले हम डिस्कस करते हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो होते हैं इनका टर्म कितना है, ठीक है। एक तो हो गए चीफ इलेक्शन कमिश्नर, उसके अलावा 2 अदर इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं, ठीक है। अब इनका जो टाइम पीरियड होता है वो होता है 6 ईयर्स, या तो इनको 6 साल पूरे करने होते हैं ऑफिस में, या फिर अनटिल दे अटेन द एज ऑफ 65 ईयर्स, विच एवर इज़ अर्लियर। या तो इनको 6 साल की सर्विस पूरी करनी है, या इनको 65 ईयर्स जब तक इनकी एज हो जाती है तब तक ये ऑफिस में रह सकते हैं और वो ऑफिस होल्ड कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया है, मतलब प्रेसिडेंट ने अपॉइंट किया है चीफ इलेक्शन कमिश्नर को जब वो अपनी एज में थे 56, तो वो ऑफिस कब तक होल्ड करेंगे, जब तक उनकी एज होगी 62। अब इनका ऑफिस का टर्म 65 ईयर्स तक नहीं होगा, क्योंकि इन्होंने 50, जब इनकी एज 56 थी तब इन्होंने ऑफिस में एंटर किया था। तो ये 6 साल पूरे कर रहे हैं, जब इनकी एज हो रही है 62 तब तक ये ऑफिस होल्ड करेंगे। या फिर अगर किसी की एज है 60, फॉर एग्ज़ाम्पल आप मान लो 61, अब अगर ये 6 साल पूरे करेंगे तो 67 हो जाएगी इनकी एज, लेकिन इनकी एज जो है, सिर्फ इनकी जो टर्म होगा वो और 4 साल होगा, क्योंकि इनका 65 ईयर्स की एज जो है वो पूरी हो रही है। ये 2 कंडीशन होती हैं, या तो उनको 6 साल पूरे करने हैं, या फिर 65 ईयर्स ऑफ एज जब उनकी हो जाती है, विच एवर इज़ अर्लियर, ठीक है, जो पहले हो जाए तब तक उनका जो है टेन्योर है ऑफिस में। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट काफ़ी सालों से, इन्होंने बताया कि सिंस 2004 जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं इनका टर्म पूरा ही नहीं होने दे रही है। फॉर एग्जांपल, अब इनको पता होता है जिसको ये अपॉइंट कर रहे हैं, ठीक है, प्रेसिडेंट जिसको अपॉइंट करेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट को पता होगा इनकी एज क्या है। फॉर एग्जांपल, ये कर लेंगे अपॉइंट एज चीफ इलेक्शन कमिश्नर किसी को जो 63 एज की एज में या 64 एज की एज में है, तो वो सिर्फ 2 साल और रहेंगे, 1 साल और रहेंगे, ठीक है, तो उनकी एज हो जाएगी 64। फिर जब नेक्स्ट आएंगे उनको इन्होंने फॉर एग्जाम्पल 63 की एज में कर दिया, तो जब उनकी 63 एज थी तो जब 2 साल और वो अपना टर्म पूरा करेंगे तो उनकी 65 हो जाएगी। फिर नेक्स्ट ऐसे करके
कहा जा रहा है कि इनकी जो सर्विस है वो सिर्फ फॉर द फ्यू 100 डेज़ हो रही है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को ऐसे आदमी के लिए, ऐसे पर्सन के लिए रिकमेंड करना चाहिए या कहना चाहिए प्रेसिडेंट को अपॉइंट करने के लिए जिसका टर्म है जो काफ़ी लंबा हो, कम से कम 5 से 6 साल ताकि वो पूरे करें ऑफिस में, तब जाके उनकी एज जो है 65 हो। तो इस सब पे चर्चा चल रही है। इसके अलावा अगर कोई नया डेवलपमेंट आता है इसमें तो हम डिस्कस करेंगे। उसके अलावा इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है आर्टिकल 324। ये जो आर्टिकल 324 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, ये प्रोवाइड करता है द पावर ऑफ सुपरिंटेंडेंस, डायरेक्शन, कंट्रोल ऑफ इलेक्शंस। किसके इलेक्शंस? पार्लियामेंट के, स्टेट लेजिस्लेचर के, वाइस प्रेसिडेंट के, जितने भी ये प्रेसिडेंट के इलेक्शन होते हैं इनको कौन करवाता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इवन द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एज वेल। तो ये जो पार्लियामेंट के, स्टेट लेजिस्लेचर, वाइस प्रेसिडेंट के जितने भी ये इलेक्शन होते हैं ये कौन करवाता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो ये है आर्टिकल 324। उसके बाद हमने टेन्योर का भी डिस्कस कर लिया कि टेन्योर जो होता है या तो उनको 6 साल पूरे करने होते हैं ऑफिस में, या फिर जब तक उनकी एज 65 ईयर्स हो जाए। इनमें से जो भी पहले होता है, विच एवर इज़ अर्लियर, वो उनका टेन्योर होता है एज एन इलेक्शन कमिश्नर और चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है जो वो है तमिलनाडु गेट्स इट्स फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट। अब जो तमिलनाडु में विलेज है अरितापति एंड मीनाक्षीपुरम विलेजेस, ये कहाँ पे हैं? ये हैं मदुराई डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु में। इनको स्टेट गवर्नमेंट ने क्या किया है? डिक्लेयर किया है द फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट इन द स्टेट। ये तमिलनाडु की फर्स्ट जो है बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट होती है। अब ये जो बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट है ये है क्या? ये कुछ यूनिक एरियाज़ होते हैं विद इकोलॉजी फ्रेजाइल इकोसिस्टम। ठीक है, वो चाहे कोस्टल इकोसिस्टम हो, चाहे वो मरीन इकोसिस्टम हो, चाहे वो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम हो, या फिर आप ले सकते हैं इनलैंड वाटर्स वगैरह। जितने भी ये इकोसिस्टम होते हैं, अगर ये इफ़ दे आर इकोलॉजी फ्रेजाइल इकोसिस्टम, और उसके अलावा वहाँ पे जो वो एरिया है वो काफ़ी क्या हो कि रिच बायोडाइवर्सिटी हो उसकी। ठीक है, रिच बायोडाइवर्सिटी हो, ऐसे एरियाज़ को डिक्लेयर किया जाता है बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट्स। और ये तमिलनाडु में जो ये विलेज है रीतापति एंड मीनाक्षीपुरम विलेजेस जो मदुराई डिस्ट्रिक्ट में है तमिलनाडु की, उनको डिक्लेयर किया गया है एज द फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट इन दैट स्टेट। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है इंडिया एंड यूएई होल्ड्स टॉक्स ऑन फूड सिक्योरिटी। अब इंडिया और यूएई का एक काफ़ी अच्छा ट्रेड है। इनका अगर ट्रेड हिस्ट्री देखेंगे तो काफ़ी अच्छा ट्रेड चलता है। अब जो यूएई है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, और इंडिया है, ये पार्ट है I2U2 का, जिसको ये एक न्यू वेस्ट एशियन क्वाड है। अब ये क्या है भी हम डिस्कस करते हैं। पहले हम फूड सिक्योरिटी पे थोड़ा जान लेते हैं। फूड सिक्योरिटी होता क्या है आप सबको मालूम ही होगा। इट इज़ बेसिकली द अवेलेबिलिटी ऑफ द फूड इन दैट एरिया और पर्टिकुलर कंट्री and the access of people to get that food. Okay, for the people to access that food if it is easy, तो ये सब करने के लिए क्या किया जाता है कि ऐसे स्टेप्स लिए जाते हैं जिसको बेसिकली टर्म किया एज इट इज़ टर्म्ड एज फूड सिक्योरिटी। ठीक है। अब इंडिया और यूए जो है, मैंने आपको बताया I2U2 का पार्ट है। अब ये कर रहे हैं जो फूड सिक्योरिटी जो है इस पर कोऑपरेशन कर रहे हैं। इनका ऑलरेडी एक काफ़ी अच्छा ट्रेड है। अब इस पर थोड़ा सा डाटा है वो हमें याद नहीं रखना है, बट एक याद रखो कि जो यूएई है इट इज़ वन ऑफ द लीडिंग यू कैन से ट्रेडिंग पार्टनर ऑफ इंडिया। ठीक है, जो लीडिंग हमारे जो ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं उनमें से जो लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं उनमें से एक यूएई भी है। अभी अगर डाटा देखें अप्रैल से सितंबर 2020 का, ठीक है, ये 2020 का है। अगर देखा जाए तो जो इंडिया और यूए के बीच जो हमारा एक्सपोर्ट है, ठीक है, जो यूए में जाता है एक्सपोर्ट जो हमारा है, इंडिया एक्सपोर्ट टू यूए, वो कितना था इस टाइम पीरियड के लिए? $16 बिलियन। ठीक है, जो पिछले अगर उसको कंपैरिजन करें तो वो कितना इंक्रीज़ था? 24% इंक्रीज़। लेकिन अगर इंपोर्ट देखा जाए तो उसका इंक्रीज़ कितना हुआ है? वो है 38%। ठीक है, विच इज़ $2
28.4 बिलियन। हमारे जो किसी भी कंट्री के लिए इंपोर्ट्स अगर ज़्यादा हो, एक्सपोर्ट कम हो, तो वो एक कंडीशन बन जाती है ट्रेड डेफिसिट की, लेकिन वो हमने डिस्कस किया है। अभी यहाँ पे ऐसा कुछ हुआ नहीं है, लेकिन मैं वैसे बता रहा हूँ ताकि हमारा वो टॉपिक भी जो है वो रिवाइज हो जाए, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया थोड़ा डाटा कि हमारा ट्रेड यूएई के साथ कितना अच्छा है। अब हम काम कर रहे हैं फूड सिक्योरिटी कॉर्पोरेशन पे। अब इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है I2U2, ठीक है। I2U2 को इस्टेब्लिश किया गया था 2020 और 2020 में, ठीक है। तो ये एक इंटर गवर्नमेंट इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन फॉरम है, जिसमें कौन कौन से स्टेट्स हैं, कौन कौन से कंट्रीज़ हैं? इंडिया, इसराइल, यूएई एंड यूएसए, ठीक है। ये थे हमारे आज के टॉपिक्स। अब हम डिस्कस करते हैं अपने क्वेश्चंस के आंसर्स। जो इंडिया का सबसे पहला बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट है वो है अमीनपुर लेक, जो कहाँ पे है? हैदराबाद एरिया ऑफ तेलंगाना स्टेट में है ये अमीनपुर लेक। ये इंडिया की फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट है। और जो सेकंड क्वेश्चन है कि जो सेंट फर्मीन और सैन फर्मीन जो फेस्टिवल है वो किस कंट्री में किया जाता है सेलिब्रेट? आपने पक्का मूवीज़ में या कहीं ना कहीं देखा होगा। ये काफ़ी पॉपुलर एक फेस्टिवल होता है जिसमें वो बुल्स लोगों के पीछे दौड़ते हैं, जब वो ऐसा वाइट और रेड ड्रेस में पहना होता है लोगों ने। तो ये जो काफ़ी एक पॉपुलर क्या है फेस्ट है, ये 8 डेज़ फेस्टिवल होता है, 8 डेज़ चलता है ये, ठीक है। और ये चलता जुलाई के महीने में होता है मोस्टली, और ये होता है स्पेन में, स्पेशली इन एरिया ऑफ पैम्पलोना एरिया जो है, जो स्टेट है स्पेन की, वहाँ पे इस फेस्टिवल को जो है सेलिब्रेट किया जाता है। आज के लिए इतना ही। आप क्या करें कि हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसको जाके ज्वाइन करें, ताकि आपको डेली जो करंट अफेयर्स हैं हम जो यहाँ पे डिस्कस करते हैं वो हैंड रिटन नोट्स आपको PDF फॉर्म में मिले, और आप अपने जो नोट्स हैं उनको सब्जेक्ट वाइज बना सकें। थैंक यू सो मच, टेक केयर।